देखो कंपटीशन तो यूनिवर्स लेवल्स के भी हो सकते हैं, तो मैंने क्या किया, क्योंकि जो बाकी मॉडल्स या लड़कियां होती हैं उन्हें देख देख के जब कोई भी देख देख के सीखता है तो लगता है कि हमें भी करना चाहिए इसमें। तो मेरे को वो मॉडल्स देखा मैंने टीवी पे, फोन में जो विनर हुई थी इस साल में, तो मेरे को लगा मुझे भी करना चाहिए, ये अच्छा है मेरे लिए इस एज में, तो फिर ये एज वापस नहीं आती है, तो फिर से मैंने इसे किया। फिर घर वालों का साथ कैसे मिला आपको? सभी ने मुझे सपोर्ट किया, किसी ने भी रोका नहीं कि ये अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दो, तुम्हें ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, किसी ने भी ऐसे नहीं किया, सभी ने सपोर्ट किया। तो पढ़ाई में कैसे साथ पढ़ाई के साथ-साथ कैसे करते थे? पढ़ाई के साथ साथ पहले पढ़ाई स्टार्ट होती है, उसके बाद बाकी अपना करियर चलता है, तो मैंने पहले पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। तो पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा फिर देखूंगी आगे क्या होगा। तो क्या परेशानियाँ आई इन सभी के साथ? इन सभी में तो कोई परेशानी नहीं आई, मुझे स्टडी में कुछ नहीं आया परेशानी, ना मुझे इस वॉक्स में आई, मुझे बस सभी का सपोर्ट मिलता रहा, ना मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई। अब कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने इंडिया के लिए इतना बड़ा क्राउन जीता है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है क्राउन जीतने का, हर किसी का सपना होता है अपने स्टेट को आगे बढ़ाने का, तो कईयों कईयों का पूरा नहीं होता है, तो फिर जब मैंने इसे किया तो मेरा पूरा हो गया था। छोटी-सी उम्र में इतना जज़्बा। वो तो मेरा टैलेंट है, मुझे तो अपने टैलेंट पे फोकस करती हूँ मैं बस। जब आपका नाम वहाँ पर अनाउंस हुआ, कैसा लगा था? मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो उन्हें पता होता है, जजेस को ज़्यादा पता होता है कि कौन इसमें इतना इंटरेस्ट है, किस में कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। तो जब मेरा नंबर अनाउंस हुआ, नेम अनाउंस हुआ, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो फिर जब मुझे क्राउन दिलाया गया अच्छा लगा था, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है पहले किसी। तो काफ़ी नर्वस हो गए ना? हाँ, पहले नर्वस थे क्योंकि सभी को अपना अपना टाइटल मिल गया था, हर एक एज ग्रुप में फर्स्ट रनर अप सेकंड रनर अप हो चुके थे, तो बस विनर ही रहते थे हर एक एज कैटेगरी में। 5 to 7 की एज कैटेगरी में विनर हो चुके थे, अब 8 to 10 की कैटेगरी में विनर रहते थे एक, तो उनमें से फिर एज टू मेरी एज कैटेगरी में मैं विनर हुई। जब नर्वस थे फिर उस समय क्या मन में आया आपके? उस समय मेरे को नर्वस थी, तो मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन जिन लड़कियों को उन्होंने उनको जिन लड़कियों को निकाला था, क्योंकि उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा था, क्या पता उन्होंने भी पहले भी किया होगा, क्योंकि मैं ना ये फर्स्ट टाइम था, और थोड़ी सी मैं नर्वस में थी उसमें। तो तो क्या अरदास की गई थी उस समय? उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बाकी सारी लड़कियाँ खुश थी, एग्ज़ैक्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि विनर तो भगवान के हाथ में ही होता है, कौन किसका टैग जीतेगा, किसका टाइटल जीतेगा, तो वो मुझे नहीं पता था इसलिए। फिर भगवान से क्या कहा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी मम्मा ने कहा था, तो वो फिर पूरा हो गया। क्या कहा था? मम्मा ने जब बस टाइटल निकाले जा रहे थे, टैग वो निकल भी गए थे, तो जब फर्स्ट रनर अप हर एक एज कैटेगरी में हो गए थे, तो मम्मा को लगा कि अब हो ही नहीं पाएगा, कैसे होगा, क्योंकि ये जो लड़कियां निकाली हैं कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका ज़्यादा है, तो फिर मम्मा ने भगवान जी से प्रार्थना की कि मेरा बैच नंबर आ जाए, और जब 5 to 7 की एज कैटेगरी में विनर हो चुका था, तो 10 to 8 कैटेगरी के एज में फिर मेरा नंबर आया था। तो क्या कहना चाहते हैं बाकी बच्चों को जो कहते हैं नहीं छोड़ो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी? उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, क्लास में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आते रहते हैं, तो अगले साल आप फिर से क्राउन जीत के जाना, ट्रॉफी जीत के जाना पंजाब के लिए। आपने कितनी बार ट्राई की इसमें? इसमें मैंने बस एक बार ट्राई किया था ऑडिशंस में, क्योंकि मुझे इतना भी नहीं पता था, जिनको ज़्यादा पता होगा
तो उन्हों को उन जिनकी मम्मी यूनिवर्स बन चुकी हैं, जिनकी मम्मी हैं भी अभी, तो उनकी मम्मी को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 100 सालों का एक्सपीरियंस रहता है, जिन्हें पता होता है क्या करना है, कैसे अपनी स्माइल देनी है, तो उन्हें पता होता है। तो तब मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि कैसे करना है, कैसे होगा, तो फिर अब हो गया है, मिल भी गया है। अब मिल गया है, अब हो भी गया है, क्योंकि मेरा आग, आगे फर्स्ट की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी अभी है, थोड़ी-सी बची हुई है, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड लेवल नहीं होता है, सिर्फ़ इंडिया लेवल और यूनिवर्स लेवल होता है। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि बड़े होके मैं यूनिवर्स लेवल में जाऊँ, और क्योंकि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा वो होता है ना, ये तो इंडिया है, चलो इंडिया तो जीत गया, अभी जो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स तो आपको पता है यूनिवर्स ही करता काफ़ी है। मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत टफ़ होता है। ये भी टफ़ था, क्योंकि जो बड़ी लड़कियाँ थी उनका तो जीतना तो पक्का ही था, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी इसमें, तो ऐसे फिर देखो, अगर हमने इस लेवल पे अपने बच्चे को लेके जाना है, तो तैयारी तो हमें करनी ही पड़ेगी। मुश्किलें भी आई, क्योंकि मुश्किल ये आई कि पढ़ाई के साथ-साथ इसे इस लेवल तक लेके जाना, तो मुश्किलें तो आई, पर हो गया परमात्मा की कृपा से। तो कितनी बार कोशिश करनी पड़ी? कोशिश जैसे इसकी ये सेकंड टाइम था। फर्स्ट टाइम भी पिछले साल भी लास्ट ईयर 2023 में भी मैंने इसको पार्टिसिपेट करवाया था, पर उस टाइम पे ये शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाई थी। फिर 2024 में से अगेन दोबारा से मैंने पार्टिसिपेट करवाया, तो फिर ये शॉर्ट लिस्ट भी हुई और विनर का टैग भी वो जीत के आई। जी, बिल्कुल। इसके साथ पढ़ाई कैसे चलती है? पढ़ाई और ये मॉडलिंग बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ये नहीं है कि मॉडलिंग से हम पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि पढ़ाई बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो बैलेंस ऐसे करा कि जो इसे होमवर्क मिलता था तो पहले तो वो ही कराया जाता था। पढ़ाई का जो भी है वो सारा कराया जाता था, और आफ्टर स्टडीज़ जब टाइम बचता था रात के 10 बजे, साढ़े 10, 11 बजे, तो फिर इसकी मॉडलिंग की प्रैक्टिस होती थी। आगे की कैसी तैयारी रहेगी? देखो, जूनियर मिस इंडिया का टैग तो ऑलरेडी जीत चुकी है, जूनियर मिस वर्ल्ड नहीं होता है। तो आगे जितने भी अगर कोई ब्यूटी पेजेंट होंगे, तो उसमें मैं इसको पार्टिसिपेट कराऊँगी, और आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18, तो जो हमारा लेव मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का ये कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें मैं इसको डेफ़िनिटली पार्टिसिपेट कराऊँगी। गुड़िया ने बताया कि बीच में नाम नहीं आ रहा था, हाँ, हाँ। मदर भी प्रेयर कर रही थी, हुँ, फिर हुँ, हुँ। कैसा वो समय कैसा था? वो समय ऐसा था कि वो देखो, वो समय हर एक के लिए ऐसे ही होते हैं, वो मोमेंट ऐसी ही होती है। तो जैसे मेरे को तो बिल्कुल ये मैंने सोचा ही नहीं था कि इसको ये टैग मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड था। जी, तो हर एक ही जो लड़की थी अपनी स्टेट से जीत के आई थी। जी, तो जब जब विनर्स का ही आपस में कॉम्पिटिशन होगा, तो ऑब्वियसली वो कॉम्पिटिशन हार्ड ही होगा उस टाइम पे। जी। तो जैसे कि रनर अप्स चूज़ हो गए, विनर ही रह गया, तो मैंने सिर्फ़ भगवान से प्रेयर करी उस टाइम पे कि भगवान मेरी बेटी का अगर नंबर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, और भगवान ने सुन ली। और क्या कहना चाहते हैं बाकी बच्चों को? बाकी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी, और पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि अब पेरेंट्स जो हैं बच्चों का इंटरेस्ट देखें कि बच्चों का इंटरेस्ट किसमें है। अपने ड्रीम्स वो मत थोपें बच्चों के ऊपर कि हाँ, मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। वो भई ये देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है। अगर बच्चे की इंटरेस्ट वाली लाइन को हम पकड़ेंगे, तो डेफ़िनिटली बच्चा जो है वो ग्रो करेगा ही करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी विनर बनी है जूनियर मिस इंडिया 2025। आई एम वेरी हैप्पी। तो कैसा रहा सफ़र? काफ़ी मुश्किलें भी आई होंगी। बिल्कुल, सफ़र तो काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि पिछले 2 साल से ये ट्राई कर रही थी। 2023 में भी इसने ऑडिशन दिया था अपना, उसमें भी ये जो है वो अपना क्वालीफाई नहीं हो पाई थी। देन इसने फिर बोला पापा कि मैं इस बार क्वालीफाई नहीं हुआ, पर मैंने अगले साल फिर प्रैक्टिस करूँगी और मैंने क्वालीफाई होना है। इस साल फिर इसने ऑडिशन दिया था, तो इस बार वो उसकी शॉर्ट लिस्ट हुई है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर इंदौर में ग्रैंड फिनाले था, जिसमें ये विनर रही। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है, बच्चे के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ बच्चे के ऊपर, बच्चा क्या करना चाहता है। अगर बच्चा इसी फील्ड में जाना चाहता है तो हम इसको इसी फील्ड में डालेंगे। इसी फील्ड में इसका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में है वो बच्चा इसमें तैयारी करे, अपनी जो भी है फ्यूचर में जो इसका अचीवमेंट्स होंगे वो उसके साथ